हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। थोड़ा डिफरेंट लाइटिंग का जुगाड़ करा है तो देखते हैं। और जैसे कि आपने पढ़ लिया वो टॉपिक द chaos थ्योरी, आज बहुत मजा आने वाला है मुझे। ठीक है, तो लेट्स एनालाइज। सो chaos मतलब रैंडमनेस, मतलब फसर मच जाना। ठीक है, तो जो chaos हो रही है, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसके अकॉर्डिंग होता क्या है। तो आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री में जैसे पढ़ा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसमें आप लोगों ने भी जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो उनको भी बता दूं, एक जैसे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो बंदा तो जो रिएक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने जैसे फोर्स लगाना बंद करा वो वापस हो जाएगा। ठीक है, लाइक यूनिवर्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स रैंडमनेस, जो chaos थ्योरी का जो मेन अकॉर्डिंगली है। ठीक है, दूसरा जो chaos थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, बटरफ्लाई इफेक्ट जिनको नहीं पता, तो एक कोने में अगर बटरफ्लाई अपने विंग्स हिला रही है तो दूसरे कोने में साइक्लोन आ सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बटरफ्लाई अपने विंग्स हिला रही है तो एटम्स हिल रहे हैं, एटम से वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वो वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रही है और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन अलग अलग ट्रांसफर होकर किसी दूसरे कोने में एक वो साइक्लोन तक बन सकता है उन वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, दूसरा इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जो लोगों ने जहाँ जहाँ से ये इजाद हुआ कि किसी ने ना वेदर निकालना था, वेदर वेदर काउंट करना था, जैसे जो मशीन होती है वेदर फोरकास्ट की। तो ना उन्होंने जैसे जो भी होता है पॉइंट्स वगैरह मशीन में पॉइंट्स में डालना होता है। ठीक है, तो उन्होंने ना लास्ट के जैसे 24057, ठीक है, तो उन्होंने मान लो 57 हटा दिए, पूरा का पूरा वेदर चेंज हो गया। ठीक है, लाइक 0.00001 अगर इतना भी चेंज करने पर अगर काफी बड़ा चेंज आ सकता है, इससे लोगों को ये आइडिया लगा। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि एक छोटा से छोटा कीड़ा भी एक बड़े से बड़ा चेंज करने का काबिलियत रखती है, जिससे आप भी कह सकते हो कि आपका भी मैटर है। लोग कहते हैं ना कि इस बड़े से यूनिवर्स में हम पिद्दी से लोग हैं। ठीक है, पिद्दी से धरती और पिद्दी से हम लोग हैं, क्या ही कर लेंगे। नहीं, आप बहुत कुछ अपने जीवन में उखाड़ सकते हो। ये बटरफ्लाई इफेक्ट आपको ये समझाता है। ठीक है, ऑफकोर्स इसमें आप घमंड नहीं कर सकते कि मैं बहुत महान हूँ, महान वाली घमंड वाली बात आई नहीं रही। आप अपने जीवन में उखाड़ सकते हो, लाइक आपके पास पावर है, ये बिलीफ होता है। ठीक है, जो ये बटरफ्लाई इफेक्ट से समझाता है। अब दूसरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक गेम के थ्रू, लाइफ स्ट्रेंज, वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। ठीक है, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसके पास होती है टाइम रिवर्सिंग की पावर। ठीक है, तो अब वो टाइम रिवर्सिंग से सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा लेती है, जान बचा लेती है। ठीक है, तो लेकिन वो हर एपिसोड में, जैसे 5 एपिसोड, तो हर एपिसोड में किसी न किसी तरीके से वो उसकी बेस्ट फ्रेंड मर रही थी, लेकिन उसने हर बार टाइम को रिवर्स कर अपने बेस्ट फ्रेंड की जान बचा ली। और एट द एंड उसकी सिटी पर साइक्लोन आ गया, और एट द एंड उसको एक चूज करना पड़ा कि या तो अगर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचा सकती है और या फिर वो अपनी सिटी को बचा सकती है। और ये इन सभी की चीज की शुरुआत एक बटरफ्लाई से हुई थी, सिर्फ से एक बटरफ्लाई की फोटो से खींच के हुई थी। लाइक उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहा बटरफ्लाई इफेक्ट को बहुत ब्यूटीफुली वे में। बट लेकिन इससे आप समझो कि जो चीज फाइनल है, लाइक आप डेस्टिनी को, लाइक आप जो डेथ है ना उसको नहीं बदल सकते हो। हाँ, आप ये मान सकते हो कि फ्री विल एग्जिस्ट हमेशा करती है, उसके बाद पूरी फ्री विल थी, वो कुछ मर्जी कर सकती है। इवन जैसे गेम में जैसे दिखाया कि अगर वो जैसे सिटी को बचाती है, लाइक सिटी को बचाने के लिए उसको पूरा टाइम रिवर्स करके अपने उसमें बटरफ्लाई जहाँ पे उसने सबसे पहले फोटो खींची थी वहां पर आना पड़ता, और वहां पे जब पहली बार उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान बचाई थी पहली बार, वहां ना बचाना पड़ता, वहां लाइक अपने कुछ चुप रहती। ठीक है, तो इससे उसकी सिटी बच जाती है। लेकिन अगर वही सिटी को सेक्रीफाइस करके उसकी बेस्ट फ्रेंड बच जाती है, लाइक सिटी में साइक्लोन आ गया और सिर्फ ये दोनों बच गए, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइक फ्री विल तो ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन डेथ इज परमानेंट। इसका मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक मग में पानी भरा, ठीक है, अब आप उस मग को जैसे नीचे अपने फ्लोर पर ला दिया। ठीक है, वो जो पानी है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, कहीं उसके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर खाबर जमीन हो जाएगी तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन चलता जाएगा। जस्ट लाइक आपकी लाइफ है। ठीक है, आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। ठीक है, और अलग अलग ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप अपने पाथ चेंज करोगे, बहुत कुछ करोगे। ठीक है, आप बस पूरी फ्री विल होएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ऐसा करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें फ्री विल के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, आपकी मर्जी अकॉर्डिंग नहीं होंगी, लेकिन आपको करनी पड़ेंगी बस, जैसे ऑब्स्टेकल्स आ गए। ठीक है, फिर एट द एंड जो सब पानी के साथ होता है एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगा। लाइक अगर जैसे कोई बड़ा सा ऑब्स्टेकल आ गया, उससे आगे जा ही नहीं सकते, दीवार आ गई, लाइक आपका जैसे एक्सीडेंट हो गया जैसे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इनफाइनाइट तक जा ही जा रहा है तो एट द एंड वो पूरा चिपक जाएगा भले फ्लोर से। ठीक है, उसका जो पूरी छाप है वो फ्लोर पर रह जाएगी, लेकिन एट द एंड अगर हम सनलाइट को इग्नोर करते हैं एक बार के लिए, सनलाइट कुछ इवेपोरेट हो ही नहीं रहा, तो वो चलता जाएगा और बस एक छाप छोड़ जाएगा पूरी अपनी। ठीक है, और वो बस फ्लो करता जाएगा। ठीक है, और एट द एंड फिर रुकना पड़ जाएगा जब पूरी छाप हो जाएगी हर जगह पे, लेकिन एट द एंड फिर रुकना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डेथ। ठीक है, या फिर अगर हम बाकी इवेपोरेशन वाले फैक्टर्स ले भी रहे तो वो एट एंड ड्राई हो जाएगा, जस्ट लाइक वन डे यू विल ट्राई। रैंडमनेस को समझने के लिए हमारे टीचर ने जैसे स्पॉन्टेनियस नॉट स्पॉन्टेनियस उसका पर एक अच्छा एग्जाम्पल समझाया था, जो मुझे आज तक याद है कि एक क्लासरूम होता है। ठीक है, उसमें जब तक टीचर होते हैं, ठीक है, एक स्कूल में, ठीक है, जब तक टीचर होते हैं तब तक लोग बच्चे शांति से बैठे रहे। ठीक है, जैसे ही टीचर गए
वैसे ही उधर मचाना शुरू कर देते हैं और एवरीथिंग ऑलवेज मूव टुवर्ड्स रैंडमनेस। रैंडमनेस इज परमानेंट, ठीक है। भले यूनिवर्स में पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन पैटर्न के साथ साथ रैंडमनेस भी है। दैट्स व्हाट chaos theory says। एंड एट द एंड इफ यू विल ट्राई टू चेंज योर दैट, एंड देन आप कुछ भी ऐसा भसर मचा, वो कुछ भी करने की कोशिश करोगे, कुछ भी तो पूरा भसर मच जाएगी। अगर आपने कुछ भी ऐसे प्रकृति के खिलाफ आपने कुछ भी करा, जो इंसान है वो परफेक्शन की तरफ जाना चाहता है हमेशा, कि मैं हर चीज़ परफेक्ट के हिसाब से करूंगा, मैं रूल्स के सेट के हिसाब से करूंगा, ठीक है। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि इट्स द नेचर, ठीक है। नेचर में ही रैंडमनेस है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो नेचर के अगेंस्ट जाएगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा। इंसान सोचे कि मैं हर चीज़ ऑर्डर, एक परफेक्ट ऑर्डर के हिसाब से करूँगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब प्रकृति ही, जो हमारा नेचर है, वो अगर रैंडमनेस की तरफ मूव कर रहा है, तो वो अगर भले तो वो अपोजिट चला जाएगा। वो अगर ऑर्डर में करना चाहेगा सब कुछ, एट द एंड भसर मचनी तय है। तो आई गेस हमने ये रैंडमनेस को ठीक से एनालाइज कर लिया है। रैंडमनेस, सॉरी आई मीन केओस को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। तो अपनी लाइफ में केओस भसर मचा दो, ठीक है। एकदम पैटर्न ले से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, भसर मचाओ और कीप एनालाइजिंग, स्टे क्यूरियस, बाय।